सावन के बादलों के शहर इक़्तिदार में डेरे। रात गए इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल-हुकूमत में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी, वस्ती सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूब मशरकी सिंध में बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। पीटीआई और जेयूआई की बड़ी बैठक, मिलकर चलने पर इत्तेफाक। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने फजलुर रहमान के अशाइये में शिरकत के बाद कहा, जेयूआई से इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। इत्तेहाद को आगे लेकर चलेंगे, एक दूसरे के तहफ्फुजात दूर करने में कामयाब होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में बाहमी मुशावरत से चलने का फैसला हुआ। बैरिस्टर गौहर और अब्दुल गफूर हैदरी कौमी असम्बली में कमेटी का हिस्सा होंगे। सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तजा मुशावरती कमेटी का हिस्सा होंगे। हो सकता है इतवार को कमेटियां मुलाकात करें, पीर को सेनेट और कौमी असम्बली इजलास का लाएअमल तय करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो मिल रहे हैं, अब बाहर भी मुलाकातें होंगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अखूनजादा हुसैन, यूसुफ जई, असद कैसर और शिबली फराज शामिल थे। पैगाम रसा कौन था, फोन की सहूलत कैसे मिली? बानी पीटीआई का सहाफियों को जवाब देने से गुरेज। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार, सिर्फ जरूरी सामान उठाना है। आजम सवाती ने मुलाकात में मालूमात दी। खत्म नबूवत पर दीनी जमातें इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। इंतशार का खदशा था, इसलिए जलसा मुलतवी किया। अगर जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब जलसा रोकने की कोशिश की, जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। पार्टी को कह रहा हूं, 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देने के लिए काम हो रहा है। अगर काजी फायजीसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असर अंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। दोनों सूरतें कबूल नहीं, भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर 9 मई में जनरल फैज मुलविस थे तो ओपन ट्रायल करें। हुकूमत ने वजीर आला केपी से राब्ता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। अली अमीन गंडापुर को बताया गया, हालात खराब है, मलबा आप पर गिरेगा। बैरिस्टर अकील मलिकी एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। अली अमीन को सब बताने के बाद जिम्मेदार आदमी आजम सवाती से राब्ता किया। रात को बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर से राब्ता हो चुका था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर उन अफराद से मुलाकात कराई गई जिनका उन्होंने कहा बानी पीटीआई के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बानी पीटीआई से रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश से हुई। अलीमा खान की कोई बात नहीं मानूंगा। बानी पीटीआई ने पार्टी से निकालना है तो बेशक निकाल दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अलीमा खान के बयान पर बरहम, कहा अलीमा खान ने जलसे की मनसूखी पर बयान देकर वर्कर्स को हमारे खिलाफ किया। बानी पीटीआई ने इंतशार की इत्तला पर जलसा मुलतवी किया। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को कहा 8 सितंबर वाला जलसा मुलतवी नहीं होगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी ने कहा अगर अब जलसा मनसूख करने की इत्तला आए तो आपने नहीं मानना। अवाम चोरीशुदा मैंडेट की वापसी के लिए घरों से निकलें। ऑडियो मेरी ही है, किसी को समझ नहीं आ रही। सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हुई? जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। अपोजिशन जमातों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर गौर। महमूद खान अचकजई की तजवीज पर मुशावरत शुरू। कायमा कमेटियों से इस्तीफों से मुतल्लिक जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। गरीब आवाम पर हुकूमत का एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तैयारियां। हजारों मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी।
मुलाजमीन का पीर को हड़ताल का ऐलान। सेक्रेटरी सन्नत व पैदावार की यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तस्दीक। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन इंतजामिया का पार्लियामेंट से मदद लेने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों बराए सन्नत व पैदावार से रिजू किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी सन्नत व पैदावार के बयान पर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी का फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा, इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। स्टोर्स को बंद किए जाने का मामला किसी के इल्म में नहीं था। हजारों मुलाजमीन का क्या होगा, ये हुकूमत को इल्म ही नहीं। मुलाजिमीन को कहां एडजस्ट किया जाएगा, क्या लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी 2 सितंबर को तलब। जराये के मुताबिक वजीर आला और शकील खान के दरमियान मसालेहत नहीं हो सकती। साबिक सूबाई वजीर का असम्बली फ्लोर पर तकरीर करने का इम्कान। शकील खान कहते हैं, आइंदा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो मालाकंड में जलसा करूंगा। जराये के मुताबिक शकील खान जलसे में अवाम के सामने हलफ लेकर मुबज्जिना करप्शन के हवाले से इल्जामात का जवाब देंगे। उम्मीद है कि सितंबर में IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी नहीं होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ताजिरों से टैक्स वसूली के लिए पुरअज़्म है। ताजिरों से टैक्स लेकर उन्हें सहूलतें भी फराहम करेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। रवां साल पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रहे हैं, मुआहदे खत्म नहीं करेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, महंगी बिजली की वजह IPPs की पॉलिसी नहीं बल्कि मुल्क के माशी हालात हैं। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। बिजली घरों का किराया फी यूनिट बिजली को महंगा बना रहा है। अगर सिंध हुकूमत पंजाब जैसा रिलीफ दे तो 10 अरब रुपए लगेंगे। बिजली की कीमत खित्ते के मुमालिक के मुताबिक लाएंगे। नेट मीटरिंग सारिफीन से मुआहदे की पासदारी की जाएगी। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा था वजीर आजम को ब्रीफ करूंगा। वकील बाबर आवा ने कहा, वजीर आजम के पास इस अदालत के ऑर्डर पढ़ने का वक्त ही नहीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी। जब से हाई कोर्ट में केस शुरू हुआ तफ्तीश रुक गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, दोनों कब से लापता हैं? पुलिस अफसर ने बताया 6 जून से गायब हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 3 माह हो गए, 2 बंदे जबरी लापता हैं। उनके खानदान पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गर्मियों की छुट्टियों में भी फौजदारी मुकदमात सुनने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। शरीयत बेंच के गैर फाल रहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फराइज का इल्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजीराबाद में 2 अफराद के कत्ल के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फायजीसा की 6 साल ताखीर से अपील का फैसला करने पर माजरत। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने कत्ल के वक़ुए का फैसला सुनाया। मुलजिम पर 2 अफराद के कत्ल और जना का इल्जाम था। इस्तगासा शख्स से बालातर केस साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम इमरान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक में ब्लॉक होने का इंकिशाफ। पतन रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कई मगरबी ममालिक में गैर फाल है। IT एक्सपर्ट के चेक करने पर बैरून ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के दावे दुरुस्त साबित हुए। कौमी और सूबाई हलकों में वोटर्स टर्न आउट में बड़े फर्क पर सियासतदान इखलाकी जवाज खो बैठे। अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट फाल है। जराए इलेक्शन कमीशन का दावा। कहा, अगस्त में सिक्योरिटी के पेश नजर जियो फेंसिंग फाल होने के बायस वेबसाइट बंद होती है। अमूमन वेबसाइट बैरून मुल्क खासतौर पर VPN के जरिए नहीं खुलती।
इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब, दरखास्त आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के रूबरू पेश करने की भी हिदायत। मजीद समाअत 30 अगस्त को होगी। बिजली बिल्स में फ्यूल प्राइस और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। फरीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान को जल्द से जलूस और धरने की नहीं, माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा इंतशार की सियासत करने वाला मुल्क दुश्मनी करेगा। मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। हमें दुनिया में मुकाबला करने के लिए नौजवानों को नए हुनर सिखाने होंगे। तालीम के शोबे पर अदम तवज्जुही तरक्की के सफर में सबसे बड़ी रुकावट है।